खर और दूषण रावण के सौतेले भाई और राक्षसों के प्रमुख युद्धपति थे जो दंडक वन में रावण की ओर से शासन करते थे। परमपिता ब्रह्मा से हेती और प्रहेती नामक दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ये दोनों ही राक्षसों के आदिपुरुष माने जाते हैं और इन्हीं से राक्षस वंश चला। इसी वंश में आगे चलकर सुमाली, माली और माल्यवान नामक राक्षस हुए। सुमाली की पुत्री कैकसी ने विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। माली की दो और पुत्रियों राका और पुष्पोत्कटा ने भी महर्षि विश्रवा से विवाह करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब विश्रवा मुनि को राका से खर और पुष्पोत्कटा से दूषण नामक बलशाली पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि अलग अलग माता से इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और ये सौतेले होते हुए भी जुड़वा भाई हुए। अपने अन्य भाइयों के समान खर और दूषण को भी उत्तम युद्ध शिक्षा मिली। जब रावण अपने दिग्विजय पर निकला तो ये दोनों भाई भी उसके साथ थे और राक्षसों और देवताओं के युद्ध में इन दोनों भाई ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उस युद्ध में अंततः देवताओं की पराजय हुई और रावण का अधिकार स्वर्ग पर हो गया। रावण की बहन शूर्पणखा ने अपनी जाति से बाहर जाकर एक वीर दैत्य विद्युज्जय से विवाह कर लिया। इससे रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने विद्युज्जय पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घोर द्वंद्व हुआ और उस युद्ध में रावण के हाथों विद्युज्जय की मृत्यु हो गई। शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु के बाद वही रहना चाहती थी, किंतु रावण ने उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। रावण ने शूर्पणखा को दंडक वन प्रदान किया, जहां वो स्वच्छंद विचरण करने लगी। दंडक वन रावण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां अनेक ऋषि रहते थे जिसे रावण या तो मारना चाहता था अथवा वहां से भगाना चाहता था। इसीलिए उसने दंडक वन और शूर्पणखा की सुरक्षा का दायित्व खर और दूषण के हाथों में सौंपा। रावण के राज्य में ये दोनों भाई उस दंडक वन में रहने वाले ऋषियों पर अत्याचार करने लगे। अधिकतर राक्षस नरभक्षी नहीं होते थे, किंतु खर और दूषण के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों राक्षस मनुष्यों को खा जाते थे। इसी कारण दंडक वन में दोनों का आतंक इतना बढ़ा कि ऋषियों ने उनके डर से वहां से पलायन करना आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त रावण ने खर और दूषण के नेतृत्व में लंका के 14,000 वीर सुबटों की सेना दंडक वन में रखी थी। उस कारण कोई राजा भी उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। इस प्रकार सब ओर से सुरक्षित और निःशंक हो वो दोनों नरभक्षी राक्षस अपनी बहन शूर्पणखा के साथ उस विशाल दंडक वन पर राज करने लगे। खर और दूषण के विरोध का साहस कोई नहीं करता था और इसी कारण वे दोनों नरभक्षी भाई उन्मत्त होकर वहां रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। उसी समय श्रीराम को भी वनवास प्राप्त हुआ और वे सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को गए। पहले उन्होंने पंचवटी में अपना आश्रम बनाया, किंतु जब उन्हें राक्षसों के उत्पात का पता चला तो वे पंचवटी से दंडक वन चले गए और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। आज के महाराष्ट्र का नासिक शहर ही पुरातन काल में दंडकारण्य कहलाता था। आरंभ में उनका राक्षसों से कोई विरोध नहीं हुआ और वे निर्विघ्न रूप से वही दंडकारण्य में निवास करने लगे। वहां रहते हुए उनके वनवास के 13 वर्ष समाप्त हो गए। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई श्रीराम के आश्रम की ओर से गुजरी। वहां आश्रम और मनुष्यों को देख वो कौतूहलवश उनके आश्रम पर पहुंची। वहां जब उसने श्रीराम को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की प्रार्थना की। श्रीराम ने उसे टालते हुए लक्ष्मण के पास भेज दिया। रूप में अपने भाई के समान लक्ष्मण को देखकर उसने उनसे भी विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु लक्ष्मण ने भी उसे टालकर पुनः श्रीराम के पास भेज दिया।
इस प्रकार बड़ी देर तक इधर-उधर भटकने के बाद क्रोधित होकर वो राक्षसी माता सीता को खाने को लपकी। उनके प्राण संकट में देखकर लक्ष्मण ने तत्काल उसका प्रतिकार किया। वे चाहते तो शूर्पणखा का वध भी कर सकते थे, किंतु वे स्त्री थी इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उसके दुस्साहस के दंड स्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। वहां से अपमानित होकर शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें अपना हाल कहा। ये सुनकर खर ने पहले 14 राक्षसों को श्रीराम के आश्रम में उनका वध करने को भेजा। वे राक्षस सीधे श्रीराम के आश्रम में पहुंचे, किंतु श्रीराम ने केवल एक ही बाण से उन 14 राक्षसों का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर शूर्पणखा पुनः भयभीत हो अपने भाइयों के पास पहुंची। इस बार खर और दूषण स्वयं अपनी समस्त सेना लेकर श्रीराम के आश्रम में पहुंचे। इतनी बड़ी सेना वहां आया देखकर लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा, भैया, प्रतीत होता है कि आपका पराक्रम देखकर भी राक्षसों चेत नहीं हुए हैं। आप आश्रम में रहकर भाभी की रक्षा करें, मैं अभी इनकी पूरी सेना को यमलोक भेज देता हूँ। ये सुनकर श्रीराम ने कहा, लक्ष्मण, तुम अवश्य इन सभी के अकेले ही पराजित कर सकते हो, किंतु जैसे मैंने पहले इन्हें दंड दिया था उसी प्रकार इस बार भी दूंगा। अतः तुम यहीं आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करो, मैं इन सभी से निपटता हूँ। ये कहकर माता सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़कर श्रीराम अकेले ही उस विशाल सेना के सामने पहुंच गए। जब राक्षसों ने श्रीराम को देखा तो एक साथ उन पर टूट पड़े, किंतु श्रीराम की शक्ति से वे कैसे पार पा सकते थे। केवल 1.25 प्रहार के युद्ध में श्रीराम ने अकेले ही उन 14,000 राक्षसों का वध कर डाला। फिर दोनों भाइयों ने श्रीराम के साथ घोर युद्ध किया, किंतु पहले खर और फिर दूषण उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इतनी विशाल सेना समेत अपने भाइयों का अंत देखकर शूर्पणखा वहां से भागकर सीधे रावण के पास पहुंची। आगे की कथा हमें पता है कि किस प्रकार रावण ने देवी सीता का हरण किया और फिर लंका युद्ध हुआ। खर का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकराक्ष था। वो किसी प्रकार बचकर अपने तात रावण के शरण में पहुंच गया। लंका युद्ध में वो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए रावण की सेना की ओर से लड़ा और श्रीराम को द्वंद्व के लिए ललकारा। तब श्रीराम ने उससे उसका परिचय पूछा और उसका द्वंद्व स्वीकार किया। अंततः श्रीराम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो खर का वो पुत्र भी मुक्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।